त्योहारों का सीजन हो और ट्रेडिशनल मिठाई ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता है। और त्योहारों का मज़ा तो हमारी ट्रेडिशनल मिठाई से ही होती है। तो आज मैं होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मावा गुजिया बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। ये घरों में सभी को, बड़े से लेके बच्चे सभी को बहुत पसंद आती हैं। और ये रेसिपी एकदम ट्रेडिशनल तरीके से ही मैं शेयर कर रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें मैंने 2 चम्मच घी डाला है। और अब मैं 1 कटोरी सूजी ऐड कर रही हूँ। तो मेजरमेंट आप किसी भी चीज़ से रखें, कप, गिलास या फिर कटोरी, उसी से आगे हमें माप के चीनी भी डालना है। तो यहाँ मैंने 1.5 कटोरी सूजी ली है। और अब हम सूजी को अच्छे गोल्डन होने तक भून लेंगे। तो मैं यहाँ सूजी और मावा मिक्स करके गुजिया बना रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना ट्रेडिशनली सूजी और मावा मिक्स करके ही बनती है, सिर्फ मावा से नहीं बनती है। तो यहाँ सूजी को भूनने में कम से कम हमें 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। सूजी हल्की सी लाल हो जाए, फिर हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ हमारी सूजी अच्छी तरह से भून चुकी है। अब मैंने गैस ऑफ कर दिया है और इसमें थोड़ा सा मतलब सूखा नारियल को ग्रेट करके मैंने डाला है, क्योंकि सूखा नारियल जो सूजी गर्म होती है ना उसी के साथ ही भून जाती है। इसे अलग से हमें भूनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अब नारियल डालने के बाद मैं 2 से 3 बार इसे मिक्स कर ले रही हूँ अच्छे से, क्योंकि कढ़ाई अभी बहुत गर्म है। छोड़ देंगे ना तो सूजी नीचे वाली जो रहेगी वो एकदम ब्राउन हो जाएगी या तो जल ही जाएगी। तो जब तक कढ़ाई गर्म रहे तब तक सूजी को ऐसे मिक्स करते रहिएगा। और अब इसे इसी में फैलाकर मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दे रही हूँ। और अब चलिए हम डोर लगा लेते हैं गुजिया का। तो यहाँ मैंने उसी कटोरी से देख सकते हैं माप कर 2 कटोरी मैदा ले रही हूँ। तो स्टफिंग और डोर हमारी जो क्वांटिटी होती है ना वो एकदम मेजरमेंट के साथ होगी, तभी स्टफिंग भी नहीं घटेगी। तो यहाँ मैंने अगर 1.5 कटोरी सूजी ली थी तो यहाँ 2 कटोरी मैदा ले रही हूँ, क्योंकि आधा कटोरी मावा वगैरह ऐड करूँगी और चीनी ऐड करूँगी तो 2 कटोरी के आसपास हमारी स्टफिंग भी हो जाएगी। तो यहाँ अब मैंने इसमें घी का मोयन लगाया है। तो यहाँ मैंने आधा कप के करीब घी भी लिया है और इसे मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ और बाइंड करके देखते जा रही हूँ कि हमारी बाइंडिंग जब अच्छे से हो जाएगी ना तो इसे हम बांध कर चेक करेंगे। अगर मुट्ठी बन जाएगी तो समझिएगा कि बाइंडिंग बहुत अच्छे से घी की हो गई है। तो यहाँ मैंने दोनों हाथों से अच्छे से घी को मिक्स किया मैदा में, और अब हमारी बाइंडिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो गई है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम सॉफ्ट डोर लगा लेंगे। तो गुजिया का डोर सॉफ्ट ही लगाइएगा। तो यहाँ जब ये डोर सॉफ्ट होगी ना तो हमारी गुजिया एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार होगी, क्योंकि इसमें हमने घी का जो मोयन दिया है ना वो घी जो है हमारी गुजिया को एकदम क्रिस्पी बनाए रखेगी। और यहाँ देख सकते हैं मैंने इसका आटा लगा लिया है और आटा एकदम सॉफ्ट ही लगाया है मैंने। अब इसे हम कवर करके कम से कम 10 मिनट के लिए रख देंगे साइड में। 1 गिलास में से मेरा इतना पानी बच गया है, मतलब 1 गिलास पूरा नहीं लगा। और अब इसे मैं साइड रखूँगी और अपनी सूजी को चेक करूँगी, क्योंकि वो भी एकदम ठंडी हो गई होगी। क्योंकि जब तक सूजी ठंडी नहीं होती है ना तब तक इसमें हम कुछ नहीं मिलाएं मिक्स करेंगे, क्योंकि गरम गरम सूजी में मिक्स करने पर सब मेल्ट होने लगती है। इसलिए जब भी अगर सूजी से स्टफिंग बना रहे हो ना तो सूजी को एकदम ठंडा कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ मेरी सूजी एकदम ठंडी हो गई है। अब इसमें हम मावा ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे घर का बना मावा ले रही हूँ, मैंने घर पे ही मावा बनाया था तो वही मैं थोड़ा सा ले रही हूँ। ये इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि मावा मैंने नाप के नहीं रखा था। करीब ये 50 ग्राम के आसपास या 100 ग्राम के आसपास मावा होंगे, उसमें से थोड़ा सा मैंने ऐड किया, थोड़ा सा मैंने रहने दिया है। और अब यहाँ मैं चीनी ले रही हूँ। तो हमने जितना सूजी लिया था उतना ही हमें चीनी लेना है। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी चीनी ले लिया है, क्योंकि 1.5 कटोरी हमारी सूजी थी और 50 ग्राम के आसपास मावा। तो यहाँ मैं 1 कटोरी चीनी ले रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम ही मीठा रखना है। अगर आप थोड़ा मीठा ज़्यादा खाते हैं तो यहाँ 1.5 कटोरी अगर सूजी है तो 1.5 कटोरी ही आप चीनी रखिएगा। और अब इन सबको मावा, सूजी और चीनी को एकदम अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं एकदम अच्छे से मिक्स हो गई हमारी स्टफिंग।
अब इसमें अगर आप कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह डालना चाहते हैं तो इसी स्टेज पे डाल सकते हैं। मैंने कोई ड्राई फ्रूट नहीं इसमें ऐड किया है, बस मावा, सूजी और सूखा नारियल, यही 3 चीज़ हैं। और अब यहाँ पे हम आटा ले लेंगे, मैदा जो हमने आटा लगाया था वो, और उसमें से छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे। तो इसे आप 2 तरीके से बेल सकते हैं, या तो आप बड़ी पूड़ी बेल लें एक बार और फिर किसी कटोरी से काट लें, और नहीं तो फिर मेरी तरह छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर छोटी छोटी ही पूड़ियाँ बनाएं। तो मैं जो आज की गुजिया है ना वो सांचे से बना रही हूँ। इसे आप चाहें ना तो इजीली हाथ से या फिर घर पे बिना सांचे का भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से ये बन जाती है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे घी लगाया है, और अब मैंने जो छोटी छोटी पूड़ियाँ काट के रखी थी उसमें से एक लोई लेकर इसे बेल लूँगी। तो हमें यहाँ ना इसकी पूड़ियाँ ज़्यादा पतली नहीं बेलनी है, मतलब जैसे हम पूड़ियाँ बेलते हैं बस उसी उतना ही थिक हमें चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने एक पूरी बेल ली है, और अब इसे सांचे पर रख दूँगी और इसमें हम स्टफिंग भर लेंगे। तो स्टफिंग में यहाँ पे 1 चम्मच से स्टफिंग की मेजरमेंट ले रही हूँ। इसमें से करीब मैं 1 या 1.5 चम्मच के आसपास भर कर देखूँगी। अगर 1.5 चम्मच में हमारी गुजिया एकदम अच्छे से फिल हो जाती है, नहीं फटेगी, तो हम सब गुजिया के लिए 1.5 चम्मच ही भरेंगे। नहीं तो ऐसे क्या होता है ना कि फर्स्ट टाइम नहीं पता चलता है तो गुजिया तेल में जाके फट जाती है, या भरते समय ऐसे सांचा से दबाते समय भी फट जाती है। तो शुरू में 1 में आप देख लें मेजरमेंट लेके, उसके बाद अंदाज हो जाता है कि हमें सारी गुजिया में इतना ही स्टफिंग डालना है। तो यहाँ मेरी 1.5 चम्मच में एकदम परफेक्ट बन गई है, नहीं फटी है। तो मैं सारे ऐसी तरह से 1.5 चम्मच डालकर सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ एक हाथ से भी आप किस तरह से बना सकते हैं, हाथ से बनाने के लिए ना बस इसी में रख कर और इसे फोल्ड कर दें। देख सकते हैं मैंने हाथ पर लिया, और पूड़ी पे पहले हम स्टफिंग रखेंगे और इस तरह से हम फोल्ड करके और इसे बस हाथों से आराम से ये दबा कोना में थोड़ा सा पानी लगाते हुए दबा देंगे। और अब देख सकते हैं हाथों से भी ये बहुत अच्छे से डिजाइन बन जाती है। तो नॉर्मली पहले तो लोग हाथ से ही डिजाइन बनाते थे, अब सांचे से बनाते हैं। इस तरह से देखिए हाथों से फोल्ड करते जाइएगा ना तो यह बहुत अच्छे से डिजाइन बन जाती है। अगर हाथ से नहीं करने आते हैं तो आप फॉक से भी इस पर डिजाइन बना सकते हैं। तो आपको जैसे सुविधा हो, जैसे कंफर्टेबल हो, उस तरह से आप ये गुजिया बना सकते हैं। मैं तो यहाँ सांचे से ही बना रही हूँ क्योंकि हाथ से मुझे भी उतना आदत नहीं है बनाने की, तो अच्छे से नहीं बनती है। तो यहाँ एक मैंने हाथ से भी बनाकर दिखा दिया है। और चलिए अब इसी तरह करके सांचे से मैं सारी गुजिया बनाकर पहले तैयार कर लेती हूँ। और एक साइड हमने तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है कढ़ाई में। हमारी तेल अच्छे से गर्म हो गई है और हमारी गुजिया भी बनकर रेडी हो गई है। तो अब हम इसे गर्मा गर्म तेल में डालकर फ्राई कर लेंगे। तो पहले तेल को ना अच्छा गर्म हो जाने दीजिएगा। जब तेल अच्छे गर्म हो जाएगी ना तो गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे हम, और तब गुजिया डालेंगे। और लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गुजिया को सिकने देंगे, तभी हमारी गुजिया जो है ना एकदम क्रिस्पी, खास्ता और करारा बनकर तैयार होगी। और होली हो या दिवाली, इस मिठाई के बिना एकदम त्योहार अधूरा सा लगता है। सभी को गुजिया बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ मैंने सारी गुजिया डाल दी है, और अब इसे एक साइड सेकने दूंगी, फिर इसे उलट पलट कर हम दोनों साइड सेक लेंगे। तो अगर आपको गुजिया की रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब एक साइड से हमारी गुजिया हो गई है तो इसे मैं धीरे धीरे करके दूसरे साइड से पलट दे रही हूँ, और इसी तरह करके मैं दूसरे साइड भी कम से कम 3 से 4 मिनट सीखने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ देख सकते हैं अब गुजिया जो है ना दोनों साइड से एकदम क्रिस्पी हो गई है, खास्ता हो गई है। तो अब मैं इसमें निकाल लूँगी। तो हमें ना इसे लो फ्लेम पे ही सेकना होता है। लो फ्लेम पे कम से कम अब 5 से 6 मिनट तक गुजिया को सेकने में टाइम लग जाता है, तभी एकदम ये क्रिस्पी और एकदम करारी बनकर तैयार होती है। और इसे आप ना कम से कम 10 से 15 दिन तक एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो होली के पहले भी आप इसे बनाकर रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने पहली वाली बैच निकाल ली है, अब दूसरी बैच यहाँ डाल दूँगी,
और दूसरी बैच को भी उसी तरह से एकदम लो फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी। तो आई होप कि आज कि आपको ये गुजिया की रेसिपी पसंद आ रही हो। गुजिया की रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। और यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारी गुजिया फ्राई कर ली है। मेरी सारी गुजिया बनकर तैयार हो गई है। तो इस होली पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।